कि किस लेवल तक हमारी टीम, रोहित सर की टीम इंडिया में, ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पे एक इतिहास बना रही है। मैंने कल ये देखा, तो मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। आप कौन सी वो एलिट बोनस वाली स्क्रीन दिखा रहे हैं? नहीं, वो तो अपनी है ही है, पर अच्छा। वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जस्ट ये देखिए आप। हरीश जी, हो सके ये तो वीडियो ऑन कर लीजिए सर। नहीं, वीडियो ऑन है मेरी। हाँ हाँ, और मोइन जी आप भी कर लीजिए। तो ये यूसाना की साइट है, और जी। वहां पे मैं गया, यहाँ पे ग्रेट ये सर। रिकॉग्निशन पे, और रिकॉग्निशन में सबसे ऊपर जो आता है वहां से हमने दिया। और यहाँ रिकॉग्निशन जब चालू हुई, तो देखते देखते हम पहुंच गए टॉप 4 में। रोहित साहनी जी ग्लोबल, $1 बिलियन ब्रांड की ग्लोबल रिकॉग्निशन के अंदर। आफ्टर देन जब हम गए नीचे रिकॉग्निशन में, तो हमने चेक किया ग्लोबल राइजिंग स्टार, एंड उसके बाद हम गए बिजनेस बिल्डर्स, डॉक्टर, ये सब आगे, एंड इतने सारे रिवॉर्ड्स, ये सब चीज हमने देखा। एंड एक जगह पे मैं गया, जो एशिया पैसिफिक, जब हमने यहाँ देखना शुरू किया, तो यहाँ 3rd नंबर पे रोहित सर ऑलरेडी हैं। आफ्टर देन यहाँ पे आप देख रहे हैं, देन रोहित साहनी जी नंबर 1 है यहाँ पे, राइजिंग स्टार, रुकी ऑफ द ईयर, राइट, एशिया में नंबर 1। जबरदस्त। और ना केवल अकेले हैं, नीचे टीम के अंदर कितने सारे लीडर्स जब हम देख रहे हैं, बहुत प्राउड होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने सारे लोग हैं, अमृत पॉल है, और काफी सारे लोग हैं, राइट। आई मीन टू से, जब हम आज एलओएस इंट्रोडक्शन की एक मीटिंग कर रहे हैं, रोहित सर है क्या? हाँ यस सर सर, है। बिल्कुल हो सर। ओके। जब एलओएस इंट्रोडक्शन की मीटिंग कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो सीरियसली यूसाना को एज ए कैरियर ले चुके हैं, तो उस समय एक ये प्राउड मोमेंट बनता है कि हम और आप एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसे ब्रांड, एक ऐसी टीम, एक ऐसी लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो मैं बिल्कुल। चाहता हूं हम ये डिस्कशन और वेलकम जितेश पटेल जी से शुरू करें, या आशुतोष जी से शुरू करें, फिर हम जितेश पटेल जी, देन भरत भाई, देन मैं तो ऑलरेडी बात कर ही रहा हूँ, रवि भैया, एंड फाइनल जो मैसेज हम लेंगे रोहित सर से लेंगे, राइट। तो आशुतोष जी, आप शुरू कीजिए इस टीम का वेलकम करना, आपकी अपनी, जिसके साथ आप खुद फिजिकली वर्क कर रहे हैं वहां पे। सर मैं चाहूंगा कि हम लोगों का इंट्रोडक्शन से पहले हरीश सर का भी इंट्रोडक्शन हो जाए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही। यस यस। दैट्स व्हाई मैं हरीश सर। आशुतोष को हैंड ओवर किया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो सर, गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आशुतोष है, और मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूं, और यूसाना को पिछले 1.25 साल से करीब पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं। पिछले 1 साल तक तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया था। उसके बाद एक डिसीजन लिया कि इस प्रोडक्ट को मैं अब कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसके मेरी मदर पे जब इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, उसके बाद से मेरे अंदर बिलीफ और स्ट्रांग हो गया। और कंपनी की ने जो इन 2 सालों में अपनी जर्नी दिखाई है ग्रोथ की, उस ग्रोथ को लेकर मैं बहुत पैशनेट हो गया। साथ ही साथ जब मैं 2 बार हेड ऑफिस भी गया और वहां पे सर लोगों से मिला, तो मुझे वहां का कल्चर, वहां का माहौल और अपलाइन वगैरह का प्यार मिला मिला, और मुझे बहुत मजा आया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी यूसाना के साथ स्टार्ट हुई है। और सौभाग्य से आज हमारी टीम में ऐसे अपलाइन मिले हैं जो हर पल सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और हर तरीके से तैयार हैं हमारी ग्रोथ के लिए। और डाउनलाइन में अगर हम बात करें, तो डाउनलाइन तो एक कहते हैं लव लाइन, क्योंकि हर व्यक्ति डाउनलाइन के लिए प्रेम की करता करता है अपने डाउनलाइन को। तो हमारे साथ हरीश जी हमारे पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने मुझे नेटवर्किंग में लाने के लिए सबसे पहला श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग में लाने वाले यही हैं मुझे। उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियों थी जिनके साथ मैं एंट्री किया, और वो भविष्य में काम नहीं कर पाई, तो वो कंपनियां चली गई। तो लेकिन हमारा और इनका संपर्क बना रहा। तो ऐसे ही हमारी हरीश जी से
यूसाना को लेके एक दिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुरंत आ जाओ, मुझको प्लान दिखाओ, मैं भी एक कुछ अच्छा सर्च कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गया है ये सब चीजें करते हुए, अब एक स्टेबल प्लेटफॉर्म की जरूरत है और मुझे ये प्लान दिखाओ आगे, अगर इसमें दम होगा तो हम लोग मिलके करेंगे। तो जब मैं गया प्लान दिखाया तो हरीश जी ने तुरंत बोला, चीजों को समझा और स्टार्ट किया, और बड़े अच्छे लेवल से स्टार्ट किया। सो हरीश जी वाकई बताएंगे कि क्या हमारे बीच वार्तालाप हुई थी, और हरीश जी ने जैसे जैसे विजय सर को और मोइन सर को जो है अपनी टीम में लेकर आए, ये बहुत बढ़िया इनका जो डिसीजन है, और ये स्टार्टअप है और हम लोग मिलकर अभी बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो ओवर टू हरीश जी। सभी यहाँ पे को पहले राकेश पहले जी और माई सिटी सोल्यूशन 2 लोग और भी है, हरीश जी आप देख लेना। जी, यस हरीश जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई आशुतोष जी का। पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे अप्लायंस में है, कि आज बहुत बड़ी बात है कि पहली ऐसी कंपनी है जिसमें सभी लोग जो अपने अपलाइन में अच्छे ग्रेड जो अचीवर हैं कंपनी के, वो हमारे साथ फर्स्ट डे से हैं। बहुत सारी कंपनियों में वर्क किया। मैं आपको बता दूं, जर्निंग तो मेरी शुरुआत हुई थी 2000 से, मोदी केयर से। तो उस समय इंडियन कंपनी थी, अच्छा कार्य किया। मगर वही बात है कि प्रोडक्ट का ऐसा जो मार्केट के प्रोडक्ट कह लो या जो भी रहा हो, तो अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं लगा और अचीवमेंट भी इतना बढ़िया नहीं हो पाया। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की कंपनियों की तरफ मैं चला गया, तो उसमें अचीवमेंट रहा, काफी अच्छी कंपनियां करी, मतलब टीम को भी अचीवमेंट कराया। मगर हुआ क्या, अल्टीमेट मजा नहीं आ रहा था। फिर मैं क्रिप्टो की तरफ चला गया। क्रिप्टो में भी शुरुआत में 2000 से मैं लग गया था। बिटकॉइन में 2000 से जानता था और अचीवमेंट भी किया, अर्न किया। मतलब वो ये है कि पैसा जिस तरीके से अर्न किया, वो ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा करोड़ों में चला गया। तो मगर वो ये स्टेबिलिटी जो बोलते हैं कि एक कंटिन्यू जो पैसिव इनकम आनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी। उसके बाद में मैं समाज सेवा में चला गया। मेरा वैसे वर्क है प्रॉपर्टी का, मैं प्रॉपर्टी का वाई सेल का काम करता हूँ, और इसके अलावा अपना ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, अपना दाल रोटी चलाने के लिए। अभी बीच में मैं चला गया आरएसएस में। इस समय ब्रज प्रांत का मैं पदाधिकारी हूँ। पहले तो जिले का था, फिर विभाग का। इस समय 25 जिले अपने साथ हैं और पूरे भारत में अपना संगठन है, तो उसमें वर्क कर ही रहा था साथ में। फिर क्रिप्टो में बहुत सारी कंपनी आई। अभी रिसेंटली आप देख ही रहे 99% झोल है। तो वही मैंने सोचा कि कब तक करेंगे इस तरीके से। तो फिर मैंने इसीलिए आशुतोष जी को बुलाया। मैंने कहा कुछ करा जाए बढ़िया, कि बहुत समय हो गया है। हालांकि बीच में इंटरनेशनल कंपनियां करी, कोनी वायो जैसी कंपनी, डीएक्सन भी करी थी बीच में। तो फिर वही है कि सरवाइव नहीं कर पाए उस समय प्रोडक्ट को लेके। अब लग रहा है कि ये कंपनी जो देखी है उसाना, इसमें कुछ हो सकता है, और आप लोग का प्यार है, सहयोग है शुरू से। तो उम्मीद है कि बढ़िया हो जाएगा, और टीम का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे विजय भाई कल मीटिंग कराई थी संदीप जी से, काफी प्रभावित हैं और अच्छे लीडर हैं। किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अभी 1 महीने में करीब 2500 लोगों की टीम बनाई है विजय भाई ने। उसके बाद भी टाइम निकाला है, अटेंडम में मीटिंग रखी, सुबह भी मीटिंग रखी थी और अभी मीटिंग रखी, अभी भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी सहयोग है सभी का। बाकी आप लोग बताइए, मार्गदर्शन करिए कैसे उसाना में आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद। हरीश जी, एक बार शॉर्ट में अगर मोइन खान जी, एक सिटी सॉल्यूशन में भी कोई है, और राकेश जी एंड विजय जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कर देंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि राकेश जी से स्टार्ट की जाए। सर राकेश जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप किस शहर से हैं और क्या विजन लेके स्टार्ट किया है यूसाना को। सो राकेश जी, ओवर टू यू सर। राकेश जी का शायद ड्यूटी टाइम है ना? हाँ सर, शायद जॉब शायद टाइम है। मैं बता दूं, एक्चुअली राकेश जी सोनीपत से हैं, हरियाणा से, और अपने फिलहाल तो क्रिप्टो में ज्यादा वर्क किया है। अभी मैंने उन्होंने यही बोला कि क्रिप्टो को भाई करते रहो, जो भी अर्निंग हो रही है अच्छी बात है, मगर एक ऐसा सिस्टम पकड़ लो जो हमारी कंटिन्यू पैसिव इनकम आती रहे। और आज की डेट में आप पैसा तो पैदा कर सकते हैं, मगर शरीर को स्वस्थ रखना है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो हम उसको अपने आप को, अपने परिवार को बचा सके, अपने लोगों को बचा सके। तो उन्होंने ज्वाइन लिया है, कल ही लिया है, और अच्छे पूरे पैक से लिया है। करीब 16,000 रुपए की ज्वाइनिंग लगाई उन्होंने। और मोइन भाई ने भी परसों आईडी लगाई। मोइन भाई अपने गवर्नमेंट में टीचर हैं, शाहजहानपुर यूपी में, और अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। अभी कल एक डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई है, उनका हो सकता है आज क्लोज हो जाएगा।
बाकी विजय भाई के बारे में बता दिया, अपना टोना फतेहाबाद में है, मध्य उसमें हिमाचल में एचपी में है। तो विजय भाई के बारे में तो बता ही दिया आपको, काफी अच्छे लीडर हैं और अच्छा काम करते हैं और थोड़ा क्रिप्टो सा में विजय सर से जानना चाहेंगे कि विजय सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं तो थोड़ा और विजय बेटर हो भाई। सकता है सर। एक विजय माइंड सर, सिटी सॉल्यूशन में कौन है? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ये बेटे की आइडिया सर। अच्छा बेटा जी, है, वो अभी बोल नहीं पाएगा कि क्लास में है, पर मैंने उसको ऑन करा दिया, तो मैं चल कम से कम सुन लेंगे आप। तो क्योंकि माई सिटी सॉल्यूशन अभी दिल्ली का एक प्रोजेक्ट था, लगभग 8,500 लोगों की टीम थी हमारी लगभग 3 महीने में। ठीक है। तो क्यों बेटा वैसे बेटा तो क्लियर हो गया है अभी, रिसेंट उसका भी इंटरव्यू है, तो फिर वो भी क्लास चल रही थी। मैं कहा भाई तुम ऑन करके छोड़ दे, अगर तुझे लगता है कोई चीज समझ आ रही है पूछना तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा वैसे नेशनल चैंपियन भी है, बैडमिंटन का गोल्ड मेडलिस्ट है Nice. जी। और बाकी मेरे बारे में तो चलो कल आपको बता ही दिया था, अभी सर ने वैसे इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि बहुत सीनियर लोग यहाँ पे हैं, तो मैं ये चाहूंगा मैं अपने टाइम का विसर्जन करूं और सुनूं, क्योंकि आज सुनने का दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समय है यहाँ। तो बाकी तो काम बोलता है, जब कुछ काम करेंगे तो जरूर समय बताएगा कि क्या हम कर पाए, और आप लोगों से सीख के हम कितना बड़ा आगे कर सकते हैं इसमें। क्योंकि जब हमेशा सीनियर सामने हो तो कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। मैंने यही सीखा सर। बहुत सुंदर। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ओके, जितेश भाई। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सबको, और जो नए ब्रांड पार्टनर है उनको वेलकम, और सभी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का धन्यवाद। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जितेश पटेल है, मेरा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, और मैं नेचुरोथेरापिस्ट हूँ, और न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी में मैं काउंसलर हूँ। तो बरसों तक मैंने पर्टिकुलर कन्वेंशनल बिजनेस में काम किया, और जो योग का समय होता है वही भोग का समय होता है, भोग का समय वही योग का समय, उसको साथ में रख के इनर हैप्पीनेस से जीने की कोशिश, और वही रोड मैप बनाया है। तो उसी रोड मैप के जरिए ये यूसाना मिला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां का नेटवर्क मार्केटिंग की सभी प्रोडक्ट मेरे घर में हैं, शायद 10 लाख की प्रोडक्ट ली होगी आज तक, सभी यूज करते हैं, लेकिन कोई कंपनी को सीरियसली किया नहीं, क्योंकि उसमें दम नहीं दिखा। लेकिन यूसाना इसलिए किया, एक तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, हेल्थ कोच हूँ, तो ये बिजनेस को बहुत सीरियसली, पहले तो प्रोडक्ट ही भरत भाई के कहने से और संदीप अपना रविंद्र भाई का प्लान देखा, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट को यूज करने का डिसाइड किया। और मैं कभी आधा अधूरा काम नहीं करता हूँ, काम करना है तो पूरा, अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। तो उसी हिसाब से शुरू किया, और उसका रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद संदीप भाई से कांटेक्ट हुआ, और चंडीगढ़ मुझे बुलाया गया। बुलाया तो गया, लेकिन मैं गया मेरे इच्छा से, और वहां जाके संदीप भाई को मिला, रोहित सर को मिला, और उसके बाद सीरियसली बिल्ड करने का डिसीजन लिया। तो मैंने बोला ना कि मैं जो करता हूँ पूरा करता हूँ, तो मेरा जो भी कन्वेंशनल बिजनेस है उसके साथ साथ इसको प्रायोरिटी देना शुरू किया। लेकिन एक चीज ये बोलूंगा कि प्रायोरिटी इसी को दी जाती है अभी, क्योंकि आम का पेड़ ये समझ के बहुत सीरियसली इसको पूरा बिजनेस के तौर पर ही ले रहे। और बाद में मैं 2-1.5 महीने के पहले यूएस गया, तब मैं उस सिटी तक जाने की कोशिश, वहां तो गया मैं कंपनी के अंदर, तो अगस्त में एंट्री देते हैं और बहुत सारा पैरामीटर फॉलो करता है, इसलिए मैं कंपनी में नहीं गया। तो नए हमारे ब्रांड पार्टनर को मैं होप देना चाहता हूं कि मैं वहां तक भी जाके आया, और वहां रेपुटेशन देखा कई इंस्टीट्यूट में। मेरा जो फील्ड है उसमें मैं गोरे लोगों को देखने के लिए तो नहीं गया था, मैं इसी एनालिसिस करता रहता हूँ। तो एक बात मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर वेस्टर्न कंट्री के अंदर बंदे ढूंढना मुश्किल है, कोई दिखाई भी नहीं देता, किसी साथ हम लोग बात भी नहीं कर सकते। किसी को हम हाउ आर यू पूछे, बोले तो बोले कि डू यू नो मी, मुझे जानते हो, ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ 150 हमारे बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनती है उसकी चिंता हमें करनी नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेस को डेवलप करने के वी नीड द पीपल। तो इस देश में रॉ मटेरियल की तो कमी नहीं, 150 करोड़ लोग है, 150 करोड़ लोग। लेकिन हाँ, वो 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप में से हमें विजनरी और सेल्फ ओरिएंटेड पीपल ढूंढना होता है, उसके लिए नंबर्स गेम है। तो वी मस्ट हैव टू शो द प्लान, वो करना होता है। मेरी बात यहाँ उनको विराम दूंगा, क्योंकि मैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को ऊपर वाले सभी लोगों को सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और मुझे बड़ा आशा है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर, हाँ उसका प्रोसेस होता है, जरूर होता है, मैं थकूंगा नहीं, थकता नहीं हूँ, और मैं सीख के भी, मेरी जो ग्रुप है
उन्हीं को सिखाने की कोशिश जारी रखेंगे। और दिस इज अ प्रोसेस, और समझ के चलता हूँ कि इसको करना ही करना है। ऐसा नहीं आज क्या किया कल क्या किया। आफ्टर ऑल हमारा एफर्ट रंग तो लाता है। हम किसी का हाथ रंगने जाते तो हमारे हाथ पहले कलर वाले हो ही जाते। थैंक यू वेरी मच। मेरी कंपनी का नाम मिस्टर बॉन्ड है, तो मैं उसी तरह से जीता हूँ। बॉन्ड नेवर बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। awesome जितेश भाई, जबरदस्त। यस भरत भाई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम भरत बल्लर है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस किया, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड, सौराष्ट्र, अमरेली मेरे नेटिव प्लेस में। और उसके बाद में 99 अक्टूबर के में मेरे पास दुनिया की बेहतरीन कंपनी नंबर 1 कंपनी जो एमवे है वाया लाइफ में। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत थके हुए थे, उधारी बहुत थी, टर्नओवर था अच्छा, कमाई भी अच्छी थी। 10 कंट्री भी घूम के आया था, क्योंकि मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी की एजेंसी थी, बीएसएफ जर्मन कंपनी, तो पूरा यूरोप जर्मन जाके आया। एक पेस्टिसाइड इंडिया कंपनी थी, उसमें एक बहुत बेहतरीन मैनेजर थे, तो अमेरिका घुमा के आए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर उधारी बहुत थी, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में से कुछ करना था। 99 में मेरे पास जैसे एमवे आया तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया काम है, कोई उधारी है नहीं, गोडाउन है नहीं, एम्प्लॉय नहीं है और अच्छी प्रोडक्ट है, तो स्टार्ट किया। विद इन अ मंथ आई क्वालिफाइड फर्स्ट लेवल सिल्वर, और जर्नी चालू रही। 25 साल तक किया, मगर मेहनत बहुत किया। एमवे ने इतना मेहनत किया और इतना सिखाया, मगर पैसा नहीं था, और जो ड्रीम थे बड़े बड़े वो तो वहीं के वहीं रह गए। और 99 के बाद दूसरा कुछ देखा नहीं था 25 साल तक। इनफैक्ट दूसरी कोई कंपनी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा हमारा एजुकेशन था, तो एक ही फोकस था। मगर 99 मतलब अक्टूबर 19 में जब कोविड आया तब सब आप जानते हैं सब ठहर गया था, और सोचा कभी क्या करेंगे। एमवे में तो जो चलता है वो चलता है, मगर एमवे से नीचे कुछ जाना नहीं है, लोकल कंपनी में जाना नहीं है। तो एक साउथ कोरिया की कंपनी ट्राई किया थोड़ा, मगर प्रोडक्ट अच्छे थे, प्रोडक्ट अच्छे भी है अभी, मगर कोई प्लान में मजा नहीं आया। 1 साल पहले संदीप भाई ने मेरे को कांटेक्ट किया। संदीप भाई मेरे अपलाइन है, उसके ऊपर रविंद्र भाई है और रोहित सर है। यहाँ 11 लोग हैं, मेरे 3 अपलाइन है, मैं खुद हूँ और मेरी 7 टीम मेंबर यहाँ बैठे हैं। मेजोरिटी मेरी है। वोटिंग करो तो मैं जीत जाऊंगा। ये आप तो वैसे सबसे एज में भी हम लोगों से बड़े हैं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। राइट। जैसे प्लान देखा रविंद्र भाई के ऑफिस में, तो मैंने कंपैरिजन किया 25 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस, 25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ये बिजनेस। तो मेरे को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं था, तो क्वालिटी में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साइंस बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, पेटेंट प्रोडक्ट थे, तो उसमें कोई डाउट नहीं था। फिर प्लान देखा, तो प्लान में नंबर 1 वीकली पेमेंट और बाइनरी जनरेशन प्लान, मतलब जो मैं करता था उसमें और चौके लग गए कि चलो भाई बाइनरी भी है, जनरेशन भी है और कैरी फॉरवर्ड भी है, और बहुत मतलब अच्छा लगा। स्टार्ट किया फ्रेंड, मगर कुछ कशमकश चल रही थी 4-6 महीना 8 महीना, ज्यादा नहीं किया। हम जानते हैं कि भाई शेयर गए, बिलीवर गए, बिल्डर गए, वहां तक गए, बाद में थोड़ा ठहर गए थे। लास्ट वीक में 2 वीक पहले हम अचीवर गए बिजनेस में। और अभी गुजरात में जैसे अभी बात हुआ कि डायरेक्टर की मतलब फटाके फूट रहे हैं, तो ये इसी महीने में कुछ करना पड़ेगा ऐसा लगता है, और जाना ही चाहिए। डेफिनेटली जाएंगे, स्ट्रक्चर तैयार है। और हमारा जो ड्रीम था पेंडिंग, एक बड़ी पिन और एक लेगेसी और एक स्टेबल इनकम, वो इसमें मेरे को दिखा। अगर आप भी एक बड़ी इनकम और एक स्टेबल इनकम के लिए आ रहे हैं, तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म विथ राइट हैंड, राइट सपोर्ट, राइट। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं अभी कोई चीज देखने की, जैसे 99 से 2020 तक कुछ देखा नहीं था, ऐसा ही था, एक ही कंपनी, एक ही सिस्टम, एक ही अपलाइन। अभी यहाँ ऐसा ही करना है,
कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। 2 साल अगर सही स्ट्रक्चर से, जैसे अप्लायंस और सिस्टम बताती है, हमारा जो से संभव सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसके हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ भी बहुत बड़े मौके हैं। और ट्रिप का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ भी मौका है। 1 साल में 5 ट्रिप, एक ट्रिप का हमने अनुभव भी कर लिया है जयपुर लीला पैलेस में। मेरे साथ जितेश भाई भी थे और भी लोग थे। तो मतलब सही पहलू जो भी आप मानते हैं लाइफ में कि अच्छा पैसा, रेगुलर इनकम, स्टेबल इनकम, एक रेपुटेशन, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छा माहौल और एसोसिएशन, एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और ये कंपनी आपको इंडिया में देखो, हम सब फाउंडर मेंबर हैं, 2 ही साल हुए हैं। और इसी माहौल में अगर अच्छा एक स्ट्रक्चर बना के बैठेंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए सोनेरी होंगे डेफिनेटली। और पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैलने लगा है। देखो आप आशुतोष भाई यूपी में कर रहे हैं, यूपी से बिजनेस कहाँ जाएगा पता नहीं है। हमने बिजनेस 1-2 पहले सूरत में स्टार्ट किया था, मगर वो बिजनेस पूरा एमपी में गया, रायपुर में गया, छत्तीसगढ़ में गया, और कहाँ से कहाँ चला गया, तो झारखंड तक पहुंच गया। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेटवर्क कि बिजनेस चालू कहीं भी कर सकते हो, मगर पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में 1 साल में ग्लोबल आईडी हो जाएगी तो डेफिनेटली बिजनेस सबका, मेरे अकेला का नहीं, सबका चला जाएगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों डाल के भी एक जगह, एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड स्थल है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दिस बिजनेस कैन बी फ्लोर एवरीवेयर। तो हम सबको आज जो भी करना है वो इमरजेंसी के तौर पे करना है, तभी हम फ्रूट ले पाएंगे। और जो भी अप्लाइन सिस्टम बताती है फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सभी के ड्रीम, हमारे सबके बड़े बड़े ड्रीम है। दैट्स व्हाई वी आर हियर आफ्टर 25 इयर्स। और 25 साल की ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद में आज द एज ऑफ 70 ये कर रहा हूँ, तो कुछ मकसद है, कुछ लोगों को दिखाना है कि यस, एक ये हो सकता है, और हम करके रहेंगे। दैट इज माय कॉन्फिडेंस। अपलाइन हमारे साथ है, सिस्टम हमारे साथ है, टीम हमारे साथ है। आप जैसे लोग देखो आज अभी एक कॉल पे इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सब पॉसिबल है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे। कोई भी काम है गुजरात का, एनीवेयर नियर बाय गुजरात, यू कैन कॉल मी, नंबर दीजिए मेरे को। हम पूरी हिंदुस्तान में घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। आप कॉल करके देखिए, नंबर दीजिए, डेफिनेटली सपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा। हमारे अपलाइन रविंद्र भाई भी इधर अहमदाबाद में ही है, तो जितेश भाई भी इधर है। योर 3 अपलाइन इन गुजरात, राइट? यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ऑल लेजेंडरी। वेलकम एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू बहुत 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 भाई, थैंक यू, कमाल है आप। Thank you. यस रवि भैया, ओवर टू यू। यस, जब भी संदीप जी आप सीरियस लोगों की जब मीटिंग करवाते हैं ना, तो अच्छा तो लगता है, लेकिन एक फिर प्रेशर भी होता है दिमाग के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। Yes. जिम्मेदारी बढ़ रही है, राइट? क्योंकि यही चीज होती है हमारे इस इंडस्ट्रीज के अंदर। मेरे बारे में बताऊं तो मुझे 40 ईयर का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है। अलग अलग टाइप के बहुत बिजनेसेस किए हैं एक अच्छे लेवल पे। आज भी मेरे 2-3 बिजनेस चल रहे हैं गुजरात के अंदर, अहमदाबाद एंड सराउंडिंग। डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो मुझे 25 ईयर का, मतलब एमवे से मैंने कैरियर स्टार्ट किया था मेरा 1999 से, और 14 साल मतलब 2014 तक फील्ड में, मतलब जाके जैसे अभी हम काम कर रहे हैं वैसे 14 साल तो पैशनेटली काम किया। 2014 में मेरे रियल एस्टेट का काम है मेरा, तो एक ही साल में मैंने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा प्रायोरिटी क्या रहा होगा। और कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे अपने आप को पीछे खींचना पड़ा डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन मैंने आउट नहीं किया अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग से। ग्रुप टीम सारा पूरे इंडिया में हर जगह पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ बिजनेस मेरे लगातार चलते रहे, लेकिन मेरा कभी मन नहीं हुआ कि मैं दोबारा वापस फील्ड में जाके काम करूं। प्रोडक्ट यूज करते थे, कोई बुलाएगा, फोन करेगा तो हाँ, कोई मोटिवेशनल स्पीच या वो ऐसी काम करना है, तो मैं हमेशा कभी मैंने मना नहीं किया किसी को भी। लेकिन टर्निंग पॉइंट जब आया वापस फील्ड में आने का,
मेरी डॉटर यूएस में रहती है और मुझे वीजा लेने के लिए दिल्ली जाना था। डेट वहां पे आई थी, अक्टूबर 23 की बात कर रहा हूँ। रोहित सर हमारे समझो कि फैमिली फ्रेंड, बड़े भाई, छोटे भाई, या फिर हमारे सीनियर मेंटर जो भी कहो, तो सालों से जानता हूँ इनको, और इनका ग्रोथ और इनका लाइफस्टाइल और इनकी क्या कार बुक में फोटो, इनकी जो जो बोलते हैं ना एक ड्रीम लाइफस्टाइल होती है, वो मैंने हमेशा फील किया है, देखा है इनके बारे में। और हमेशा हम फैमिली टच में, वो बॉन्डिंग में रहे हैं। तो कभी भी वो बिजनेस का हमारा, कभी भी जब बात होती है तो बिजनेस टॉक नहीं होती थी हमारी। जस्ट जैसे दो भाई बात करते हैं ऐसे हम बातचीत करते हैं। मैंने वो हक से इनको फोन किया, सर मैं अक्टूबर में दिल्ली आ रहा हूँ, मेरी डॉटर का वहां पे जाना है, तो मुझे वीजा लेने के लिए और दिल्ली में आना है 2 दिन के लिए। तो सर ने बोला कि 2 दिन नहीं, आपको 1-2 दिन ज्यादा रुकना है, क्योंकि आप वाइफ के साथ आ रहे हो। बहुत साल हो गए, हम मिले भी नहीं है, पर्सनल बैठ के बात भी नहीं किया है, और मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है, कुछ सीरियस बात करनी है। मुझे ये लगा कि मुझे वापस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हो सकता है कुछ मोटिवेट करेंगे, तो मैंने तय करके गया था, हाँ खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, इनके साथ घूमेंगे, ऐश करेंगे, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होगी तो इस कान से सुनना है, इससे निकाल देना है, मुझे वापस नहीं करना है। तो ये मेरा मतलब वो सोच के गया था मैं। सारे काम खत्म करने के बाद जब हम डिनर टेबल पे शाम को बैठे थे, 17 अक्टूबर 23 की मैं बात कर रहा हूँ, डेट भी मेरे दिमाग में घुसी हुई है, तो मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। राइट। तो मेरे ख्याल से वहां पे इन्होंने मुझे बताया कि रवि भाई, मैं जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन था इसके अंदर इनकी जो पोजीशन और जो उनका लाइफस्टाइल था ना, इसके बारे में इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि सर मैं वो रिजाइन कर रहा हूं। मतलब मैं तो चुप हो गया, रिजाइन करने की बात आई। मैंने बोला सर क्या बात कर रहे हो, क्योंकि वो फीलिंग होती है ना, जब एक फैमिली में कोई बंदा अगर कोई गलत कर रहा है, ऐसा मुझे एहसास लगता है, तो मुझे फील हुआ कि सर ये गलती कभी भी नहीं करना। आप इस लेवल पे हैं, 2,90,000 की टीम है आपकी इतनी बड़ी, और आपका तो लाइफस्टाइल BMW ये वो सब, मतलब मॉर्निंग में टेनिस खेलने जाते हो राइट। तो ये आपका सारा पूरा सारी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, अगर शांति से सोच सकते हैं हम इसके बारे में। तो पहले तो मुझे खाली किया इन्होंने, और फिर इन्होंने धीरे करके मुझे कुछ रीजंस बताए, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए कि मुझे लगा कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है और अभी 1-2 साल ऐसा रहेगा तो हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है इस कंपनी के अंदर। क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी आगे 10 साल के बाद का अगर सोचेंगे तो वही मुझे लगा। सर को मैंने बोला ठीक है सर, आपकी बात सारी सही है, अगर आप कुछ सोच के रखा है आपने तो मैं आपको मना तो नहीं करूंगा, आप कर सकते हो, डिसीजन आपका रहेगा, लेकिन ऑप्शन क्या है आपके पास। तो इन्होंने थोड़ा सा स्माइल दिया और मुझे 3 ऑप्शन बताए इन्होंने, एक मलेशियन कंपनी, एक जर्मन कंपनी, और एक हमारी ये यूसाना US ब्रांड के बारे में। तो तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया। मैं उस एंगल से देख रहा था कि इनको कौन सा करना चाहिए, मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे लेकिन जब इन्होंने यूसाना के बारे में, उन्होंने एक 1 बाय 1 डॉक्टर मायरोन वेंट से स्टार्ट किया, और साइंटिस्ट, और 40 साल ह्यूमन सेल्स के ऊपर काम किया, और सारा पूरा आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वो सब देख के ही आपने ज्वाइन किया है। लेकिन वो जब बताया तो मेरी तो बोलती बंद हो गई। मैंने बोला यार क्या चीज इंडिया में आ रही है। आज तक मेरे 30 साल के कैरियर में मैंने ऐसा कंपनी, ऐसा ब्रांड, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे फाउंडर, ऐसे मतलब पूरा जो सिस्टम, जो हर चीज है, वो मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि ये चीज इंडिया में भी ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जब पूरा कंप्लीट किया प्लान के साथ, जब कंप्लीट किया प्लान के अंदर जो पैसा है वो बताया, उनके जो सिस्टम बताया, वो सारी चीजें देखने के बाद मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सर को ये बोला, सर आपका तो जो होना है वो होगा, आप जो जब रिजाइन करोगे, लेकिन इस कंपनी में अगर ज्वाइनिंग डालते हो तो सबसे पहले मैं आपके साथ हूँ, और मेरी KYC पकड़ो, आप मेरी ID डालना। मेरे को तो वीजा मिल गया है, मैं तो जा रहा हूँ US, आऊंगा तब डे 1 से मैं आपके साथ हूँ। मैं 3 महीना वहां पे रह के आया US मेरी डॉटर के पास। यहाँ पे कंपनी लॉन्च हो चुकी थी, ज्वाइनिंग डल चुकी थी मेरी, मेरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे घर पे आ चुकी थी उस टाइम पे, वहां से जो ऑर्डरिंग वगैरह किया उस टाइम पे। एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा, लैंड किया, मेरा बेटा मेरे को लेने आया था, वो तो मुझे पता था। सबसे पहले फोन मैंने रोहित सर को किया, सर आप अहमदाबाद कब आ रहे हो।
सर ने मुझे 1 वीक के बाद का डेट दिया, 2 दिन आए, 3 दिन रुके यहाँ पे, 2 नाइट 3 डेज। मैंने 1-on-1 मीटिंग करवाना स्टार्ट किया, बस उस दिन से आज तक रुके नहीं है सर। और आप जैसे फैमिली, आप जैसे, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मेरा एक छोटा सा डिसीजन, संदीप सर मेरी फैमिली में आएंगे, आप सब लोग मेरी फैमिली में आएंगे, जितेश भाई जैसे लोग, और सबसे बड़ा मुझे प्राउड फील ये होता है कि भरत भाई को, जब मैं एमवे में था, जब भरत भाई के साथ मैं जाता था, तो हम लोग पीछे की सीट पे बैठते थे लास्ट सीट में, और भरत भाई के हम स्पीच सुनते थे, और हम नोट पेन लेके मतलब हम सीखते थे। भरत भाई हमारे इस बिजनेस के संदीप भाई की बात मैं करूं तो हमने अचीव किया था 2012 में फुकेट, और वहां पे संदीप सर फैमिली के साथ, पावन मैम और दोनों जने वहां पे हमने साथ में मजे किए थे। हम एक ही ग्रुप में थे, एक ही टीम में थे, और लेकिन वहां की हमारी जो बॉन्डिंग थी, वो सारी चीजें पता नहीं था उस टाइम पे, सोचा भी नहीं था कि हम एक फैमिली होके यहाँ पे काम करेंगे, ये बॉन्डिंग होगी, राइट। तो पवन मैम, थैंक यू, आप सब लोग हमारी फैमिली में, मतलब सब मिलके हम जब कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोहित सर जैसी पर्सनालिटी, राइट, हमें आंख बंद करके कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि रोहित सर की अगर मैं बात करूं तो 16 साल का मैनेजमेंट का इनका एक्सपीरियंस है, कंपनियां चलाने का, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां 16 साल चलाई हैं, और वो भी मल्टीनेशनल कंपनियां, समझ सकते हैं आप। 4 साल खुद की कंपनी बना के काम किया डायरेक्ट सेलिंग की, और 10 साल फील्ड में जाकर काम किया, मतलब हर लेवल से, हर एंगल से। तो मेरे ख्याल से इंडिया में, पूरे इंडिया में अगर अपलाइन या तो सीनियर या मेंटर ढूंढने जाएंगे तो ये एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति दूरबीन लेके भी जाएंगे, कहीं मिलेंगे नहीं सर हमें। अनकंडीशनल फेथ हम कर सकते हैं इनके ऊपर। सर थैंक यू, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। होता है, कंट्रोल नहीं होता है ना सर। यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम और सर, यस, वेलकम। रवि भैया ने सही कहा है कि हमारी कोरल आइलैंड पटाया में थेपले वाली जो वो कनेक्शन बना, रवि भैया और भाभी जी और मैं और पावन और आनंद शेट्टी जी और उनकी वाइफ, सॉरी उनकी मदर, हमने तीनों फैमिली ने थेपले खाए थे, और आज तीनों हम सेम एलओएस में हैं। और 2024 और 2025 हम बात करें, 2014 से 25 यानी 10 साल के बाद हम साथ में हैं। ये है ऊपर वाले का चक्कर, राइट। एंड अब मैं रोहित सर को इनवाइट करता हूँ, और रोहित सर के साथ भी कनेक्शन कुछ ऐसा है, जो पुरानी कंपनी हम बाय नेम कह सकते हैं वेस्टीज के अंदर, रोहित सर टॉप पे थे और हम भी वहाँ पे सेम रैंक पे थे, इनकम तो बहुत 1/3 थी। और वहाँ पे एक बूट कैंप में पावन का और रोहित सर की मुलाकात हुई, और रोहित सर क्योंकि उस कंपनी के मैनेजमेंट के पुराने कलीग्स रहे, दोस्ती इतनी अच्छी थी, तो इस तरीके से लगा कि वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, और सबको ऐसे टेक केयर कर रहे थे जैसे सब उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड। तो तब से पावन और रोहित सर का एक ऐसा बॉन्ड बना, एक ऐसी कनेक्शन वहां से शुरू हुआ। और लास्ट कंपनी में हम उनको मिलने के, तो हम ये सोच रहे थे कि हम उनको कंपनी के अंदर लेके आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो वहां से मेरी पहली मुलाकात हुई, मेरी भी दोस्ती हुई, और मुझे नहीं पता था कि वो दोस्ती इतनी करीब आ जाएगी कि हम दोनों का बर्थडे भी सेम डे में आता है, हम दोनों का हेयर स्टाइल भी एक साइड में होता है, राइट। और है ना, और हम दोनों की बहुत सारी चीजें मैच करती है, और हमें बहुत बहुत प्राउड फीलिंग होता है। मैं कह सकता हूँ पहली बार 22 सालों के बाद मुझे अपलाइन से भी ज्यादा वो दोस्त मिले जिनके साथ मैं दिल से खुश रह सकता हूँ। काम करना तो फिर अलग ही बात हो जाती है। सो ओवर टू यू रोहित सर, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू सो मच। और वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम लग रहा सर। है, मतलब एक बार फिर से सबके साथ कनेक्ट होते हुए। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले ये कहूंगा कि यूसाना शुरू करने का रीजन रवि भाई थे। और जैसा अभी रवि सर ने आपको बताया कि मैं इस कंपनी को जानता जरूर था ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले से, ये इंडिया जब नहीं आई थी, क्योंकि 2007-2008 में जब मैं जॉब करता था तब इस कंपनी के साथ मैं इंट्रोड्यूस हुआ। और मैं बैंगलोर में पोस्टेड था एक कंपनी में, मलेशियन कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर था। और मुझे दिल्ली आना था बिकॉज फैमिली वहां रहती थी मेरी। फैमिली जब दिल्ली में थी, और हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग सब एक साथ रहते थे। तो मुझे उठा के जब बाहर चला गया तो मुझे वाकई में महसूस हुआ कि फैमिली का एनवायरनमेंट बॉन्ड क्या होता है।
तो मैं वहां पे जाके स्ट्रगल करने लगा। तो मुझे लगा कि मुझे वापस आना है, तो मेरे को प्लेसमेंट कंपनी ने कंपनी बताई, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि ये कंपनी इंडिया अभी आने का विचार कर रही है लेकिन श्योर नहीं है। तो जब मैं दिल्ली में रवि सर से मिला और जब रवि सर वीजा के लिए आए, तो मैंने रवि सर के साथ सारी ऑप्शन करी। रवि सर ने आपको 3 ऑप्शन बताया, लेकिन हमारे पास 5 ऑप्शन थे। चौथा ऑप्शन हमारे पास में था कि क्या हम जो वेस्टीज कर रहे हैं क्या वही करते रहे, क्योंकि जैसा रवि सर ने आपको बताया कि ऑलरेडी इतनी अच्छी टीम थी, इतना अच्छा सेटअप था, और कोई ऐसा छोड़ने का रीजन नहीं था वेस्टीज, अगर आप मेरे से फ्रैंकली पूछे, क्योंकि 10 साल एक प्लेटफॉर्म में काम किया, और उनके साथ जो रिलेशनशिप था, बॉन्ड था मैनेजमेंट के साथ, वो बहुत वेस्टीज से पहले का चल रहा था, तो बहुत अच्छा प्यार वहां मिल रहा था, बहुत अच्छा सब कुछ था। लेकिन एक ये कंपनी थी जो अंदर ही अंदर आप कहेंगे तो बिल्डअप हो रही थी, क्योंकि मैंने जब जॉब किया दिल्ली आने के बाद में, एक इंडियन कंपनी ने इसकी फर्स्ट कॉपी बनाने की कोशिश करी, तो वहां से मैंने रियली इस प्लान के ऊपर जाके काम करना शुरू किया, इसकी ताकत को समझा। मैंने जब अपना बिजनेस किया तो 4 साल इसी प्लेटफॉर्म पे काम करने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं ना, आप सब चीज के लिए नहीं बने हो, और अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्लान भी फेल कर जाता है अगर अच्छी टीम, अच्छी लीडरशिप, अच्छे लोग आपके साथ नहीं आते, और ये मेरे साथ हुआ, मैंने महसूस किया, और यही एक कारण था कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्यों आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला, और बहुत अच्छे तरीके से सीखा रियल लाइफ में नेटवर्किंग क्या होती है, ग्रोथ वहां से मिली, और वहां की मैनेजमेंट ने जो हम लोगों को सपोर्ट किया, आई थिंक उनको जितना थैंक्स किया जाए कम है। और जैसे ही मुझे मालूम चला कि यूसाना इंडिया आने वाली है, तो मैं रवि सर को मिला। मेरे एक और टीम मेंबर है जो मेरे साथ में, जिन्होंने मुझे बताया कि यूसाना इंडिया आ रही है, विमल अग्रवाल जी है उनका नाम, वो भी मेरे साथ इसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो मेरी अदर लाइन है जो काम कर रही है। तो हमारे पास पता है 4 ऑप्शन तो यही हो गए कि क्या हम यूसाना करें, या जर्मन कंपनी करें, या एक मलेशियन कंपनी करें, या हम वही करते रहे जो हम कर रहे हैं, या 5वां ऑप्शन था यार सबके लिए काम छोड़ो, अपने लिए कुछ काम करते हैं। और रवि सर जब मुझे मिले, तो रवि सर का बहुत कीननेस था अंडरस्टैंड करने का कि सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। तभी सर को मैंने कहा 2 दिन रुकना, क्योंकि इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ, इट वाज अ मैटर ऑफ करियर, इट वाज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो टीम मेंबर्स आपको देख के आएंगे, क्योंकि कोई इंसान कंपनी को नहीं जानता, सबसे पहले वो आपको जानते थे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चॉइस थी कि ये चॉइस हम अकेले नहीं ले सकते। तो इसके साथ सबसे पहले जब रवि सर से सिग्नल मिला, विमल से सिग्नल मिला, मेरे कुछ और टीम से सिग्नल मिला, तो हमने कॉमन आके हम 4 से 6 लोगों ने डिसाइड किया कि एक अंदर से आवाज आ रही है कि यूसाना करना चाहिए था। आई वॉज कन्विंस, क्योंकि मैं इस कंपनी को जानता था, इस कंपनी का जो रेवोल्यूशनरी प्लान था, इसके जो प्रोडक्ट थे, मुझे आइडिया था। लेकिन इसी कारण से जब मैंने फिर भी डिसाइड करने में लगभग 7 महीने लिए हम लोगों ने कि क्या वाकई में प्लान लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं सर, मेरा बैकग्राउंड यही है कि मैं इस इंडस्ट्री में, मुझे 3 दशक हो गए, और जॉब भी किया 16 साल, 4 साल बिजनेस भी किया, 10 साल नेटवर्किंग भी करी, और उसके बाद लगभग आज ये सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है हम लोगों का यूसाना के साथ काम करते हुए। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहता हूँ सर कि आप हम सब इस इंडस्ट्री के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, और कुछ ढूंढते आ रहे थे, और एक अच्छी चॉइस कहीं कहीं पे, किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, किसी का प्लान अच्छा है, किसी का सिस्टम अच्छा है, किसी की मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एज अ पैकेज हम लोग को सब कुछ मिल रहा था, और एक मौका मिल रहा था कि जिस कंपनी में हम काम करते थे, हम उस कंपनी की लीडरशिप को देख के बड़े हुए, एक होप के सारे कि कल हम भी शायद इतने बड़े बनने वाले हैं उनकी तरह। मेरा अपलाइन 28 से 30 लाख रुपए का पे आउट कमाता था, तो मैं उस कंपनी में ग्रो कर रहा था, 10 साल हो गए, तो मुझे लग रहा था कि अगर उसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो एक विजन पे काम कर रहे थे, एक बड़ी सोच पे काम कर रहे थे। आज तक लाइफ में कभी इतना पैसा एक साथ हम लोगों ने नहीं कमाया था, लेकिन जब इस कंपनी के साथ मौका मिल रहा था कि 1 साल में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 साल, 5 साल की मेहनत के बाद शायद हम उस प्लेटफॉर्म पे नजर आने लग जाए जो इंडस्ट्री को लेके लोग आज सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसा अभी आप लोगों ने सबने बैकग्राउंड दिया क्रिप्टो के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, आप सोच के देखो सर, उसी मार्केट में हम लोगों ने काम किया प्रोडक्ट बेस में। और अगर आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, जो थोड़ा सा आपको बिलीफ देगा, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था एक सोच थी, एक विजन था, लेकिन अगर आज आपको बताऊं कि जब मैंने वेस्टीज में काम करना शुरू किया 2014 में, तो पीक पे थी कंपनी। मार्च 2014, 7 मार्च 2014 को मैंने स्टार्ट किया, और वहां से जब मैंने 1 साल का एनालिसिस किया,
तो पूरे एक साल में जब उस समय कंपनी के पास मोर देन 200 प्रोडक्ट्स थे, मोर देन 2000 स्टोर थे, पूरा एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, एक नई कार्गो को उस समय लॉन्च हुई थी प्रगति मैदान के स्टेडियम के अंदर में, सॉरी तालकटोरा के अंदर में। तो मैं देख के हैरान था कि मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में, मेरे अपने सिस्टम के अंदर में कोई इतनी इंडियन या इंटरनेशनल कंपनी ने इतना बड़ा काम नहीं किया था जो उस समय 2014 में मुझे नजर आया। और क्योंकि मिस्टर बाली मेरे बॉस थे कंपनी में, तो मैं हमेशा उनको अपना एक वेल विशर ही मानता था और उनसे बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। और तो वहां से हमने सर काम शुरू किया। सोच के देखो, इतना तजुर्बा, इतना बैकग्राउंड, बट फिर भी पहले महीने का चेक 45 रुपए, दूसरे महीने का चेक 74, तीसरे महीने का चेक 1416, चौथे महीने का चेक 2158। 90 डेज में सर लोग बिजनेस छोड़ देते हैं अगर अच्छा पे आउट नहीं आता है, क्योंकि लोगों के अंदर में थोड़ा बहुत कहते हैं ना पेशेंस कम होती है। लेकिन हमारे अंदर क्या था कि हमारा सिस्टम, हमारी अपलाइन सपोर्ट, तो मैं एक साल टिका और एक साल के अंदर में मुझे वहां से लगभग 1,30,000 का टोटल पे आउट आया, जब सब कुछ बढ़िया हो रहा था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सिस्टम, सब कुछ। और क्या ठीक है, वहां पर एक कामयाबी मिली, सब कुछ मिला। आप सोच के देखो, था सेम पर्सन जो पिछले एक साल, पहला साल इवेल्युएट करता है कि जब यूसाना इंडिया में शुरू हुई तो 8 प्रोडक्ट वर्सेस 250 प्रोडक्ट, 200 प्लस प्रोडक्ट। यहाँ 2000 स्टोर, यहाँ कोई भी स्टोर नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिजिटल ऑनलाइन मॉडल है, लाइक अमेजॉन जो आज के जमाने के हिसाब से चलता है। ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन, सिस्टम पे जो काम हो रहा है ऑनलाइन, लेकिन सब शुरुआत हो रही थी। वहां हमें बना बना एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था, यहाँ हमसे क्रिएट हो रहा था, शुरू हो रहा था। फिर भी हमने एक साल काम किया था। तो जहां हमें कुछ, मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो ताकत मुझे नजर थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 16 साल से इस कंपनी को वॉच कर रहा था। आइडिया था कि ये इंडिया कब आएगी और जब आएगी तो डेफिनेटली कुछ बड़ा कर सकती है। आप बिलीव करोगे सर, जब वहां पर एक साल की इनकम 1,30,000, यहाँ पर एक साल की इनकम ओनली विद 8 प्रोडक्ट्स, नो स्टोर, नो सिस्टम, तब भी पहले साल की इनकम 60 लाख, पहले साल की इनकम। और अभी मैं, आप जब बैठे हुए थे, जब मैं, शायद आपको मेरा स्क्रीन ऑफ हुआ होगा, तो मैं 15 दिसंबर से 2023 से 15 दिसंबर 2024 का पे आउट निकाला, तो दिस वाज अराउंड 60। उसके बाद मैंने अभी 15 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2025 जो अभी गया है, उसका पे आउट निकाला, इट इज टचिंग 92 लाख। यानी अगर आप कुल मिला के देखते हो तो द इनकम जो स्पिल ओवर भी आती है, ऑलमोस्ट टचिंग मोर देन 1.5 CR, जो 2 साल में आ चुकी है सर। सोच के देखिए सर, इस बिजनेस मॉडल के अंदर में कुछ तो अलग हो रहा होगा, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जैसे आपको भरत भाई ने कहा कि एक सिस्टम है से संभव, हमें लगा कि अगर आज हम लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों को एक मौका देते, एक सोच, एक सिस्टम देते, जितना हम लोगों के एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, और आप सबका कंबाइंड एक्सपीरियंस अगर आता है साथ में, तो शायद अगले 3 साल में हम लोग सब बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और होने वाला है, क्योंकि इंडिया इज जस्ट वेकेंट। आज आप, हम सब लोग अभी फाउंडेशन पे काम करने के लिए तैयार है, बिकॉज जैसे आप शाहजहांपुर से जुड़ रहे हैं या आप किसी भी जगह से जुड़ रहे हैं, आप किसी से बात करेंगे, शायद उन्होंने सब सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। जब पूरे कंट्री में 32,000 लोग बने हैं, सारे एक्टिव नहीं है। जिस इनकम पे आज मैं मंथ में पहुंचा हूं यूसाना में इन 2 years टाइम, मैं अपनी लास्ट कंपनी में पहुंचा था इन 7 to 8 years। वहां 2,90,000 का टीम बना सर, यहाँ अभी 30,000 लोग भी टीम में नहीं है और सारे एक्टिव भी नहीं है। इसका पता सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, थोड़ा सा समराइज करूंगा मैं, क्योंकि आप हम सब, क्योंकि सारे, मैंने आई थिंक हम सबके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो पुराने पाप है वो तभी साफ होंगे जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी इनकम ला सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में बहुत कुछ मैंने लूज किया और बहुत कुछ आगे किया, आगे बात करेंगे उसके बारे में। बट मुझे इस प्लान के अंदर में समझ में अब आ रहा है जाके, क्योंकि जब शुरुआत किया था तो हम इसमें उतरे नहीं थे। इट इज प्योरली अ 4 leg जनरेशन प्लान, जिसको हम बोलते हैं नेचर हाइब्रिड है। हाइब्रिड की वजह से सर आप सोचो कि जनरेशन प्लान की स्ट्रेंथ क्या है, कि सबसे पहले वो रीपर्चेज का प्लान है। नेटवर्क बनाओ एक बार, इनकम आएगी बार बार। लेकिन वो प्लान फेल कब करता है जनरेशन का, क्योंकि वो स्लो इनकम देता है। वो प्लान फेल करता है क्योंकि उसमें एक डिफरेंशियल इनकम होती है। वो प्लान क्यों स्लो चलता है, क्योंकि उसमें छोटे बड़े का चक्कर होता है, साइड वॉल्यूम की कंडीशन होती है। लेकिन यूसाना ने उसी प्लान के अंदर में जनरेशन के नेचर में ये सारे नेगेटिव हटा के उसमें बाइनरी की स्ट्रेंथ डाल के उस स्ट्रक्चर को पॉजिटिव कर दिया। और जो स्ट्रक्चर डाला
तो आपको वीकली पे आउट दे दिया। स्ट्रक्चर्ड आ रहा तो नो डिफरेंशियल इनकम, नो साइड वॉल्यूम, ऊपर से आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट दे दिया, प्लस हम सब इस बिजनेस में बराबर है। आज बहुत खुशी का मौका है क्योंकि रवि सर की टीम में एक इंसान का जो इस वीक का पे आउट बनेगा एट सिल्वर डायरेक्टर क्लोजिंग के बाद, आई कैन गारंटी यू कि उसका पे आउट इस वीक में मेरे से भी ज्यादा बनने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम, दिस इज द पावर ऑफ द नेटवर्क कि हम सब इसमें बराबर हैं। लेकिन उस इनकम को लेने के लिए मेरे इनकम में 1 रुपए का भी ड्रॉप नहीं होगा। सो आई विल से मतलब ये जो प्लान स्ट्रक्चर किया है कंपनी ने, इट इज सो स्ट्रॉन्ग। हम लोग क्यों इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन आज सब लोग आ रहे हैं। और मैं अपनी जो कोर टीम बनी है, जितने आप हम लोग मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ सर इस बिजनेस में ना हम सब कोई यहाँ अपलाइन कोई डाउनलाइन नहीं है सर। हमारा जो बॉन्ड है ना सर, वो एक रिलेशनशिप है, एक मजबूत है और एक फैमिली है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि जब हम लोग बैठ के बात करें तो एक राउंड टेबल पे बैठ के बात करें कि कोई साला कोई मालिक नहीं है, कोई बॉस नहीं है हमारा। हम सब एक परिवार के अंदर में एक सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक कह सकते हैं कि एक टॉर्च बेरर है इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, जैसा मैं सोचता हूं। क्योंकि जितने साल से इस बिजनेस ने हमें दिया, अब बारी आ रही है लोगों को वापस देने की भी। और ये सिस्टम इतना क्लीन है, इतना नेक है, आपसे ना तो इन्वेस्टमेंट मांगता है। सोच के देखो सर, अगर मैं 7 से 8 लाख रुपए महीना कमाता हूं, मेरा रीपर्चेस का कंडीशन क्या है? वही सेम 35 पॉइंट्स है जो आपका भी है। चाहे मेरी 1 सेंटर से इनकम है, चाहे मेरे 5 सेंटर से इनकम है, कल को जाके 200 सेंटर से भी इनकम आएगी। और मैं 200 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक पर्सन है जिनको मैं, रवि भाई और संदीप सर, हम उनको केरला में मिले। उनकी मदर ने बिजनेस को स्टार्ट किया था 20 साल पहले, उनके बच्चों को मिल गया, और आज इस बिजनेस से ओनली विथ 4 लाख प्लान, जनरेशन प्लान से वो मोर देन 3 करोड़ मंथली की इनकम कमा रहे हैं। तो मेरा अपनी टीम के साथ में यही एक सोच है, यही एक विजन है कि क्या अगले 3 साल में, उनको 20 साल हुए, हम भी 20 साल निकालेंगे, लेकिन क्या अगले 3 साल में इंडिया जैसी मार्केट के अंदर में अगर हम लोग सही तरीके से 4 पे काम करें, तो क्या हम इतना विजन ले लें कि हमारा जो लाइफ के अंदर में लर्निंग एक्सपीरियंस है एक परिवार के साथ में, इसका 10% अगले 3 साल में हम लोग अर्न करने की तैयारी करें। और जितना इनकम आपका 3 महीने में मंथली आ रहा है, उसको अगले 3 महीने में वीकली का बिजनेस बनाना है। स्पीड अपनी है, स्ट्रेंथ अपनी है। हम जितना तेज चलना चाहें, हम सब मिलकर चलेंगे। हमारा एक कैलेंडर है ऑनलाइन का, जिसको रवि सर, संदीप सर बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। ऑफलाइन में मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूं, तो थोड़ा ट्रैवल भी करता हूं। लेकिन ये बिजनेस आज जिस मोमेंटम पे जाने की तैयारी कर रहा है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं अपनी इनकम दिखाता हूं, जो यूसाना में अलाउड नहीं है। बट दैट इज ओनली ऑन अ 1-to-1 मीटिंग में। जब मैं ऑफलाइन मीटिंग करता हूं, आई टेक आउट माई मोबाइल एंड आई शो, एंड एज आई टॉक, अभी भी इस वीक का अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.6 का पे आउट बन चुका है इस वीक भी। जबकि लोग क्रिसमस मना रहे हैं, नए साल की तैयारी कर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं। ये रियल सेंस में सर एक पैसिव इनकम का बिजनेस बिल्ड हो रहा है, रियल सेंस में मैं आपसे कहूंगा। बाकी तो और मौके मिलेंगे बात करने के लिए, लेकिन खुशी हो रही है आप सबको भी आज वेलकम करते हुए, बात करते हुए। और मैं कहूंगा सर, फाउंडर मैं नहीं हूं, फाउंडर मेरे लिए रवि सर हैं, फाउंडर मेरे लिए संदीप सर हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर का चल रहा है। एंड भरत भाई, आप भी पीछे नहीं हैं। और मैं कहूंगा कि आप जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना आपकी एनर्जी हम लोगों को इंस्पायर कर रही है एट दिस एज, मतलब मैं कहूंगा कि हम सब बीच में हैं। सो 70 के आप हैं, 60 प्लस रवि भाई हैं, मैं 3 साल में 60 होने जा रहा हूँ। और सबसे यंग तो हमारे लिए संदीप सर है उस मामले में देखा जाए तो। सो मैं आपसे कहूंगा थैंक यू, एंड और जल्दी मिलेंगे। और इतना ही कहूंगा कि शायद मैं तो यही मानता हूँ सर कि कुछ अच्छे काम करे होंगे, क्योंकि लाइफ में जब बात हो रही थी कि 2025 से पहले पहले बहुत सारे विजन लिए, जैसे अभी आपको भरत भाई ने कहा ट्रिप्स बहुत इंस्पायरिंग थे। ट्रिप मेरे को कभी इंस्पायर नहीं करते थे, क्योंकि मेरा मानना यह था कि मैं जितनी भी ट्रिप्स करे, वो उस लेवल के मुझे शायद नहीं देखने को मिले। जब मैं नेटवर्किंग में आया तो मैंने एक ट्रिप लिया, उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और फैमिली तो दूर दूर तक सोचा ही नहीं मैंने। लेकिन यूसाना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फैमिली, तो पहली चीज अगर आपसे कहूंगा कि 5-6 वर्ड्स इसको डिफाइन करते हैं, जो मेरे को मिस्टर ब्रेंट ने यूएस में बताए जब मैंने वहां पे एक ऑस्ट्रेलिया की कन्वेंशन में अटेंड करे। उनका ये कहना था कि यूसाना ने जितना बड़ा काम किया है, चाहे आप ओलंपिक एथलीट्स ले लीजिए, चाहे आप हमारे कंज्यूमर्स ले लीजिए, चाहे आप ब्रांड पार्टनर्स ले लीजिए, वर्ल्ड में एक ट्रस्ट लोगों का यूसाना के ऊपर बन चुका है।
और वो ट्रस्ट इसलिए बना क्योंकि यूसाना ने जो क्वालिटी प्रोडक्ट दिए हैं वर्ल्ड में, वो आई थिंक यूसाना ये नहीं कहता कि हमें वर्ल्ड में नंबर 1 होना है, वो कहता है मैं जो भी काम करूं मैं बेस्ट करूं, जिस भी कंट्री में रहूं मैं बेस्ट करूं। सो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट आपको एक्सपीरियंसेस, बेस्ट ट्रिप, बेस्ट सर्विसेज। तभी इंडिया में ब्लू डार्ट के साथ टाइप किया जो आपके घर पे सर्विस दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक क्वालिटी दी, एक ट्रस्ट दिया, क्योंकि आज यूसाना की वर्ल्ड में ग्लोबल एक रेपुटेशन बन चुकी है। और इंडिया के अंदर में मैं उसको ऐड करता हूं कि यूसाना ने हम लोग को जो एक्सपीरियंस दिया, जो फैमिली का एनवायरनमेंट दिया, और लास्ट में जो लाइफ को पिछले 2 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है सर, वो पूरी लाइफ 360 डिग्रीज बदल चुकी है। तो आपको भी मैं इनवाइट करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि यहाँ पर सिर्फ टाइम का ही इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, मिलके करेंगे, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ताकि हर एक के सिस्टम के अंदर में जल्दी जैसा वो सोच रहा है, जैसे वो प्लान कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा आपको सिस्टम और ये प्लेटफॉर्म और ये एनवायरनमेंट और ये ऑर्गेनाइजेशन देने वाला है। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब आप सोचो एक इंसान 1,30,000 की साल की इनकम कमाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर 200 प्रोडक्ट है, 2000 स्टोर है, एजुकेशन सिस्टम है, वर्सेस 8 प्रोडक्ट, कोई स्टोर नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। उस प्लान में मैं जब आया तो मैं ऑलमोस्ट 1 की जगह 10 की इनकम प्लान करके आया कि चलो वहां पर 1 लाख कमाए या 10 लाख कमाएंगे, बट 60 वॉज बियॉन्ड डाउट। इमेजिन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, अगर आपसे मैं झूठ भी बोलूं तो। इट हैपेंड बिकॉज एक पूरा सिस्टम बन गया। और सर आज जो इनकम आ रही है, क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, रवि सर के नीचे एक इंसान अगर आज 160 170 कमा रहा है, तो यानी कि लोग पैसा बना रहे हैं, इसलिए आप बना रहे हैं। बहुत सिंपल प्लान है सर। पैसा कमाना इजी नहीं होगा, यूसाना में भी इजी नहीं है, क्योंकि किसी जॉब, किसी बिजनेस, किसी प्रोफेशन में पैसा कमाना इजी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, अगर आप इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर, इसका राइट तरीके से प्लान समझ गए, तो पैसा इतना है सर, आप सोच भी नहीं सकते, जैसा मेरे को आज नजर आ रहा है। तो थैंक यू संदीप जी गिविंग इस मौके के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है मैं कई बार कॉपी करता हूँ, अपनी अदर लाइन्स पे ले जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, रवि सर, भरत भाई, क्योंकि आई थिंक जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहते ना, फुल हार्टेडली, होल हार्टेडली, दिल से, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक दूसरे से इंस्पायर होगी आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, आशुतोष जी के पास कुछ है, और अभी मैं कल जब विजय जी से मिला तो मुझे पता लगा उनके पास बहुत कुछ है। और हरीश जी के बारे में जब उन्होंने बताया, मुझे आइडिया नहीं था, तो पता लगा सबसे ज्यादा तो उन्हीं के पास है ना? तो आई थिंक हम सब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, और ये गॉड का प्लान है। एक चीज बोलता हूँ, ये हमारी सोच से नहीं हो रहा है, ये सब गॉड का प्लान है। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। अगर ये मीनिंगफुल कोइंसिडेंस हो रही, वाइटल साइन ऊपर वाले के सिग्नल हम पकड़ रहे हैं, तो बहुत कुछ अंदर चल रहा है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमारी फैमिली पे, हम सब पे और यूसाना पे ट्रस्ट किया। थैंक यू सो मच। और मिलके चलेंगे और कुछ कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच रोहित सर, रवि मैं भैया। लास्ट में आपको इतना कहूंगा संदीप सर, सर क्लोजिंग पे भी ध्यान दो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बिल्कुल सर, आपने यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। तो थैंक यू संदीप सर, थैंक यू रवि सर, थैंक यू आशुतोष जी, सबसे पहले हरीश जी से, मोहित जी से, विजय सर से मिलवाने के लिए। एंड मुझे उम्मीद है कि यस, जैसे से आप इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे, हम इसमें लोगों की वाकई में बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं। 2 ही चीज ढूंढ रहे हैं सर हम, हेलो जो लोग हेल्थ पे काम करना चाहते हैं और जो लोग इनकम पे काम करना चाहते हैं। मोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मोहन जी। बिल्कुल, मेरा आप लोगों को सुन के मेरा ही मन हुआ कुछ बोलूं, मैं भी कुछ बोलूं। प्लीज सर, प्लीज। सर, हरीश जी के साथ मैंने भी लगभग 2002 से ही स्टार्ट किया था, और हम दोनों ने साथ में नेटवर्किंग शुरू करी थी। और करते करते मैं बीच में छोड़ दिया था 2009 में, फिर 2022 से शुरू हुआ। लेकिन जब यूसाना का प्लान देखा तो लगा कि यहाँ कुछ करने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ है, उसको शुरू किया जबरदस्त तरीके से। और जब आप लोग के साथ आज बैठा हूँ मीटिंग में, तो लग रहा है कि वाकई में बहुत ऊपर तक जाएंगे हम लोग और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अच्छी सपोर्ट, अच्छे लोग होना बहुत जरूरी है अच्छा काम करने के लिए। बिल्कुल इतना ही सही। कहना था सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। और हम आपको वाकई में कहेंगे सर कि जैसे से हम लोग एक बार मिलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर मेरे लिए पिछले 2 साल में जो एक एक्सपीरियंस मिला है, उसको मैं बोलता हूँ सर, वर्क इज फन। जी, मतलब यहाँ काम करने का मजा आ रहा है। हम काम कहीं भी कर लेंगे, पैसा कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नाम, सम्मान और जो
परिवार की जो फीलिंग आ रही है, स्पेशली जो मैनेजमेंट हम लोग को जिस तरीके से सपोर्ट करता है, आप उनसे मिलेंगे, आपको अंडरस्टैंड मिलेगा कि कितने सिंपल, हम्बल, डाउन टू अर्थ फैमिली है सर। हाँ, बस काम में ये होता है कि बस अच्छे लोग मिले और अच्छा काम हो, फिर बहुत मजा आता है। वही मजा मजा काम होता है, फिर मजा इसका अलग होता है काम करने का। 200% है सर यहाँ पे, जी 200%। सर, ओके सर। बाकी विजय भाई कुछ कहना चाहेंगे? विजय भाई बोलती बंद कर दी भाई। गुड। नहीं, बिल्कुल गजब का एक्सपीरियंस, और अपने साथ अगर ऐसे लोग हैं तो मजा आएगा काम करने में। सबसे बड़ी बात होती है जब आप कहीं ऊपर चढ़ रहे होते हो और सामने वाला कहता है ना हाथ देके कि आजा मैं लेता हूँ, हाँ, बस यही बहुत बड़ी पावर होती है सर। हाथ पकड़ना सबसे बड़ी चीज। तो सही कह रहे अपना हाथ स्ट्रॉन्ग लोगों ने पकड़ा है सर, परमात्मा ने चाहा तो जहां हम सोचते हैं अकेले जाने की, तो वहां जोर ज्यादा लगता है। जब कोई साथ लेके चलता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं और सफर भी आसान हो जाता है अगर साथी अच्छा है तो। बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू सबका। और बड़ा अच्छा लगा रोहित सर। और मतलब जो मैं आपकी आंखों में प्यार देख रहा था पूरी टीम के लिए, तो फीलिंग्स मैटर करती हैं। बिजनेस तो देखो, अब तक अगर हम लोग साथ नहीं है तो हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीवमेंट में ही है। क्योंकि जैसे भी हरीश जी ने बताया कि 25 जिले कहना आसान है, अगर आदमी गिनने लगो तो ये तो उंगलियों में बता देंगे, अपने को नहीं समझ में आनी। तो और वो भी ओपी के, तो बड़ी चीज है सर। इन्होंने भी देखो, जो जिस फील्ड में वहां का मास्टर है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अच्छा एसोसिएशन होता है तो अच्छी बिल्डिंग बनती है और अच्छा सिस्टम खड़ा होगा। और वैसे तो भाई साहब बता रहे थे कि उन्होंने अभी पीछे रविंदर जी ने भी 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। जब शुरुआत में प्रॉपर्टी में तो जो एक आदमी एक साथ 3 प्रोजेक्ट खड़े कर सकता है, तो हम 3 लोगों को भी आराम से खड़ा कर देंगे मुझे लग रहा है। और रवि सर का तो मैं आपको बता दूं सर, रवि सर कभी अपने बारे में बात नहीं करते। इस समय जो रवि सर प्रोजेक्ट भी जो हैंडल कर रहे हैं ना सर, उनकी जो मार्केट वैल्यू है इज मोर देन 300 करोड़। सर वो मैंने कहा ना, रवि का मतलब होता है सर सूर्य। यस यस। और मेरे नाम का जो मतलब है ना सर, मेरे नाम का मतलब है सूर्य की पहली किरण। क्या बात है। आप जाके एक बार गूगल पे पढ़िएगा, मैंने तो बाद में पढ़ा, पहले तो मैं सोचता था रो रो के दूसरों को हिट ही मारता है ये, लेकिन जब वाकई में समझा तो समझ में आया कि ये तो सूर्य की पहली किरण इसका मतलब है। तो रोहित सर, संदीप का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पहला ये आपको चेक इंट्रोडक्शन करना हुआ पड़ेगा। तो नहीं, इसमें आज एक चीज निकल के आई है सर आपकी पूरी बातचीत में। जब आप बात कर रहे थे तो साथ साथ आपकी बातों में बहुत सारी चीजें, जब एक नाम को हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है। तो मुझे आपके यूसाना में, ये यूसाना नहीं सुना, मुझे यूएस आना सुना है। तो लगता है इनविटेशन है। वहाँ बुलाते हैं आपको। हाँ सर, मैं वही बता रहा था कि एक साल में मेरे को जो ड्रीम डेस्टिनेशन जिसमें मैं बड़ा हुआ, मेरा सबसे पहला डेस्टिनेशन था, जैसे लोग कहते हैं ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। उसके बाद मेरा सपना था कि ऑस्ट्रेलिया जाके सिडनी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे विजिट करके वहां पर मैच को वॉच करूं। और एक सपना था कि कभी मॉलडीव्स घूमने का भी बड़ा विजन था। लेकिन बिलीव करोगे सर, 2025 ऐसा ब्लेस ईयर आया, थैंक यू, कि एक ही झटके में एक ही साल में तीनों ट्रिप पूरे हो गए सर। मैं वही कह रहा हूँ, जब टूर की बात आती है, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे टूर होते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते। तो जब मेरा फर्स्ट टूर मतलब हमने दिया, क्योंकि उस टाइम लेने वालों में नहीं थे, एज मैनेजमेंट थे, खुद का हमारा ब्रोकर हाउस था फॉरेक्स का, और इंडियन जो कमोडिटीज का मेरा खुद का ब्रोकर हाउस था, चंडीगढ़ ऑफिस था, सेक्टर 44A में। 2010, 11, 12, 13, 14, 15 5 साल हम वहीं रहे। तो 2 फुकेट के, 1 मकाऊ का, 1 ताशकंद का और 2 थाईलैंड के, ये 6 टूर थे जो मैंने अपने दोस्त को दिए थे, सिर्फ इसलिए कि मेरे जो मार्क नहीं लगाना मैंने अपने पासपोर्ट के ऊपर थाईलैंड का, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मैं कहा अच्छी कंट्री घूमूंगा, अच्छे समय पे घूमूंगा। फिर जब पहली बार हम लोग बाहर गए तो पहली बार में ही हमें हरीश जी से मुलाकात हुई दुबई में। तो बस वहां से लेके आज तक हम लोग साथ हैं। और ये आपसे पहली मीटिंग है, तो इसलिए मतलब हो सकता है कुछ चीजें मेरी मतलब सही डिलीवर हो या ना हो, पर परमात्मा ने चाहा जब हम साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे हम। सर बोथ वेज चलेगा, मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हर इंसान क्यों इतना तजुर्बा रखता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं। और जैसे मैंने कहा ना सर, वर्क इज फन, काम करने का मजा आने वाला है सर। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों के पास में एक बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म लेके जा रहे हैं। जी नहीं, सबसे बड़ी पैसे चीज का यही है इन्वेस्टमेंट सर, इसमें है नहीं। यहाँ बैठे तो कम से कम आंख नीचे नहीं रहेगी, कम से कम सबसे बड़ी बात बिल्कुल ये बिल्कुल सर, कोई लाइबिलिटी का बिजनेस नहीं है ये, और कोई रिस्क का नहीं है। और जी सर। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जितने लोग आज यूज कर रहे हैं सर, मतलब बहुत प्राउड महसूस होता है जब लोग खड़ा होकर बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज किया अभी हफ्ता हुआ था और हमें रिजल्ट आने शुरू हो गए।
नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट पर जो पे करेगा सर, कोई दिक्कत यस यस, और क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है सर, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर सर, बस ये थैंक यू क्वेश्चन वेरी मेरा मच। है रोहित सर आपसे यस सर। कि मार्केट में कई फ्रेंड से बात हुई है प्लान को लेके, तो वो वहां में एक प्रॉब्लम आ रही है कि पावर को लेके, कि एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आप जानते हैं बाइनरी में पावर का बहुत बड़ा लोचा है। मैं तो आपको यहाँ पे सर दो चीजें कहूंगा। नंबर वन, हाँ। कि जो लोग आपसे पावर की बात करते हैं या किस तरह की बात करते हैं ना, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते, हम उनको बदल नहीं सकते। और मेरा उनको मानना ये छोड़ना है नहीं कि है। हमारी कंपनी जो है सर, ये 4 लाख की एक जनरेशन प्लान प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप बस इसको, अगर हमने भी इसी एनवायरनमेंट से हम आगे बढ़े, इसी एनवायरनमेंट में हमने भी काम किया, तो हमने इसको कहा ये 4 लाख की जनरेशन प्लान कंपनी है। जब एमवे इंडिया आया था 963 बोलता था, मोदी केयर ने भी उसको कॉपी किया। वेस्टीज का प्लान 16 लाख का प्लान था, ऑरिफ्लेम का प्लान ऑलमोस्ट 20 या 24 लाख का प्लान था। यूसाना एक ओनली कंपनी है जो जनरेशन प्लान 4 का ऑप्शन दे रही है, और 4 के बाद 5वां बन ही नहीं सकता, वो टीम में ही आएगा, तब ये टीम का प्लान है। और हम हर इंसान के साथ में हर लेग पे काम करना चाहते हैं सर। मेरा भी पहले वीक का पे आउट 1094 रुपए ही था सर। 1094 से मैंने ही स्टार्ट किया सर। ये बात अलग है कि यहाँ पर इस कंपनी के अंदर में, जो लास्ट कंपनी में पूरे 1 साल की इनकम 1,30,000 थी, यहाँ पर 1 महीने की इनकम 1,36,000 थी सर। क्योंकि अगर आप सिस्टम को, मैंने कहा ना, अंडरस्टैंड करते हैं और सिस्टम पे चलते हैं, ये प्लान आपको बहुत कुछ देगा। 2 से 3 प्रोडक्ट हमें अपने घर में सिर्फ अपने पे यूज करने हैं, अगर कर सकते हैं। हालांकि उससे ज्यादा यूज होते हैं, मैं तो रोज 18 टैबलेट्स रोज खाता हूं मैं। लेकिन अगर हम 2 से 3 प्रोडक्ट भी अगर अपने घर में यूज कर रहे हैं और 4 लोगों को बता रहे हैं बिजनेस को, और प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर रहे हैं फाउंडेशन को, सर देयर इज नो लुकिंग बैक। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं सर कि अगर इसी प्लेटफॉर्म में, जहां पे लोग पावर मांगते हैं, जहां गन मचाया, जहां एमजी का सिस्टम चलता है, जहां फॉरेक्स चलता है, क्रिप्टो चलता है, वहां पर सर हमने बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना सेलिंग के, हमने भी इस प्लेटफॉर्म से 1.5 करोड़ कमा लिया है सर। मेरे टीम में लड़के हैं सर 28, 30 साल के, जो 70 लाख, 80 लाख, 40 लाख ऑलरेडी कमा चुके हैं सर, और अभी जस्ट बिजनेस शुरू हो रहा है। बिल्कुल। मैं सर को बता रहा था, हमारी टीम में थैंक्स टू संदीप सर एक लड़का आया अभी 5 महीने पहले। आज उसकी इनकम सर एवरेज 1 लाख रुपए महीने की हो गई है। अभी उसको आया हुआ 5 महीने हुए हैं सर। आप ऐसी कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बता दो जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना सेलिंग के, सिर्फ सिस्टम को अंडरस्टैंड करके, लोगों को लाते हुए आप इसमें इतना अच्छा काम कर सकते हैं। ये सिस्टम की ताकत है सर, प्लेटफॉर्म की ताकत है ये। सो हमने अनलर्न किया। आज आपके सामने ऐसा रोड मैप है, आपको तेज चलना है, हम वो वाला मॉडल आपको दे सकते हैं। आपने स्लो चलना है, वो मॉडल दे सकते हैं। हमने कहा ना, हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है हमारे सिस्टम का, वो स्पीड स्ट्रेंथ है। स्पीड आपकी, ताकत यूसाना के नाम की, यूसाना के प्रोडक्ट की, यूसाना के प्लान की। और जितना तेज चलना चाहो तेज चल सकते हो। हम 24/7 इसी बिजनेस को कर रहे हैं। और आज जो इनकम आ रही है मंथली, उसको वीकली करने की कोशिश है अगले 3 साल के अंदर में। बहुत बढ़िया। और वो नजर आ रहा है, क्योंकि हमें टीम नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे सर, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। हम बिल्कुल एक सिस्टम को सही तरीके से, लोगों के साथ जेन्युइन तरीके से डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं लेते। किसी से हम पैसा नहीं मांगते, क्योंकि हमें सिस्टम पैसा देता है। आप सोच के देखो सर, जितने अब तक हमने ट्रिप्स लिए, एक्सपीरियंस लिए, सब वर्ल्ड क्लास है। ऑल 5 स्टार हॉलिडेज टिल डेट। और जैसे आपसे बात कर रहे हैं अभी, आप हम सब लोग मिलकर, जो पहला ट्रिप हम लोगों को मिल रहा है इकट्ठे जाने का मौका, दैट इज क्रूज। जो कॉर्डिला क्रूज का इंडिया का ट्रिप आ रहा है, और आपको कंपनी मौका दे रही है कि अगले साल से जो हमारे को कन्वेंशन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, उसके क्राइटेरिया आपको जल्दी अनाउंस होंगे। अभी हमारी 5:30 पे हमारी कंपनी की एक और डायरेक्टर्स एंड अबव की मीटिंग है, यहाँ पे दे आर कमिंग विद न्यू अपडेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि हम वो भी आपके साथ जल्दी से शेयर करेंगे। सो क्या है कि मतलब एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। आप जब दिल्ली आते हैं, आपको मौका मिलेगा मैनेजमेंट से मिलने का। आज मेरे को, संदीप सर को या रवि सर को मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप फोन करते हैं, अपने आप बात करते हैं। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है बिजनेस का, सारा मीटिंग एक्सपेंस यूसाना दे रही है सर। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर हम लोग को आगे बढ़ने का। बिल्कुल। यस यस। आप सोचो, हर एक की नीड के हिसाब से, एक प्रोसेस के हिसाब से
एक सिस्टम के, एक बजट के हिसाब से कंपनी आपको मदद कर रही है, जाए बगैर वो लीडरशिप अपने आप अपनी मीटिंग्स कंपनी से कोऑर्डिनेट करा रहा है, कंपनी का मैनेजर जाता है या वो खुद लीडर करता है, आपके जाए बगैर वहां काम हो रहा है। यही तो सिस्टम है सर, यही तो सपोर्ट है, और बिल्कुल राइट तरीके से हो रहा है सर। एंड पूरा सिस्टम आपके साथ है, क्योंकि यूसाना जो $1 बिलियन का ब्रांड है, ये लिस्टेड कंपनी है, प्लस इसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है, ये 0% डेट फ्री कंपनी है, कोई लोन नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि इनका मानना यह है कि जो सबसे बड़ी मार्केट आज चाइना है, जो एनुअली 5,000 करोड़ का बिजनेस करती है, उनका मानना है कि अगले 10 से 12 साल में अगर कोई कंट्री चाइना के बराबर जा सकती है, वो इंडिया है। इंडिया। तो आप सोच के देखो कि परसेंटेज हमेशा मिसलीडिंग होता है, लेकिन हमारी टीम में हम लोगों ने मिलकर एक विजन लिया कि क्या कलेक्टिवली हम लोग मिलके इस ब्रांड को, यूसाना को, अपनी टीम को 100 करोड़ पे ले जाएं 2028 तक। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर हम लोग 100 करोड़ पहुंचेंगे तो उसका 45% पे आउट 45 करोड़ टीम में बटेगा सर। यस यस। कितने लोग दी जाए, सोचो सर। अगले 3 साल में सब कुछ होना है सर, अगले 3 साल में सब कुछ करना है। और इसलिए जब आप सब लोग जब साथ आ रहे हैं तो हमें एक और बिलीफ, एक और कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये काम तो अब होगा ही होगा। और इसलिए हमने अहेड ऑफ टाइम अनाउंस कर दिया कि 2026 में अगस्त के महीने में हमारा सिस्टम के पहली एनिवर्सरी होगी, तो क्यों ना तालकटोरा में एक नॉइज क्रिएट की जाए। तो पहला इवेंट तब करेंगे, हम इनवाइट करना चाहेंगे यूएस से जो सीनियर मैनेजमेंट है, हम अपनी टीम के जितने भी अचीवर्स हैं उन सबका रिकॉग्निशन करना चाहेंगे, सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और मैं कहूंगा सर 2028 के बाद यूसाना लाइमलाइट में आएगा सर, अभी नहीं आएगा। अभी तो बिल्कुल फाउंडेशन पे काम चल रहा है, जिसके अंदर में आप और मेरा रोल है कि हम सब लोगों की 4 लेग, अपनी 4 लेग, लोगों की 4 लेग को मजबूत करते चले जाएं। और अगर ये प्लान आपने समझ लिया सर, जितना हमारे पास तजुर्बा है, हमें सिर्फ नेटवर्क को यहाँ लाना है और प्लेस करना है, टीम को बड़ा करना है, एंड रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग सर। बाकी जो संदीप सर आपके साथ पूरा शेयर कर रहे हैं, रवि सर कर रहे हैं, भरत भाई कर रहे हैं, बट मुझे इस प्लान की जो बारीकियां अब समझ में आ रही हैं 2 साल बाद, इट्स जस्ट अमेजिंग सर, जस्ट अमेजिंग। हम नीचे काम करते हैं तो हमें ट्रिपल बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि प्लान आपको इतने सारे री एंट्रीज का मौका देता है आने वाले समय में कि आप अपनी इनकम या कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती इनकम को प्रिडिक्ट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जितना कैलकुलेट किया उतना पैसा आएगा। इट इज सो सिंपल। इजी नहीं है लेकिन सिंपल है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर है सर। सो हम हमेशा बोलते हैं स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट राइट, यानी 4 लोग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितना पैसा आएगा, जितने ट्रिप्स आएंगे, जितनी रिकॉग्निशन मिलेगी, ये बहुत अमेजिंग है अगर हमने 4 से स्टार्ट कर लिया फ्रॉम डे 1 सर। बाकी जितने लोग सर हमें मिलते हैं, जो पावर मांगते हैं, जो हमसे और बहुत सारी बातें करते हैं, हम उनको समझाने बात इसलिए हाथ जोड़ देते हैं सर हम तो, और हम हाथ ही जोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि जिसको समझ नहीं आ रहा सर उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। आपको मिलेंगे लोग, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको प्रोसेस बताने में। नहीं कोई नहीं, ठीक है, आपने बढ़िया बताया। तो वो सिस्टम बढ़िया है, 4 लेग का प्लान है। जब 4 लेग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। है ही नहीं सर, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये 3 सेंटर अगर 4 पे काम कर रहे हो, अगर आपके 3 सेंटर कैपिंग पे चले जाए तो 6 to 8 लाख की महीने की इनकम तो वैसे ही बन गई है। उसके बाद अगर आपको और बड़ी इनकम चाहिए तब डेप्थ में काम करो ना सर, नहीं तो 6 से 8 लाख की इनकम आप बताओ सर, आज के जमाने में कौन सा ऐसा बिजनेस बिना सामान लिए, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको ऐसा मौका दे रहा है। यूसाना का प्लान बहुत सुपीरियर है सर। और जब ये अगले 2 से 3 साल में ग्लोबल से मर्ज होगा तो यही इनकम इन्हीं सेंटर की आपके 10 से 12 लाख हो जाती है, 3 ही सेंटर की। मैंने आपसे कहा ना सर 2028 तक का पेशेंस रखना है और अपना काम स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, लोगों को सिखाते रहना है। 2028 एंड बियॉन्ड आपकी पूरी जिंदगी की लाइफ की जो इनकम ये बनने वाली है, यू विल नॉट बिलीव सर क्या होने वाला है। मुझे नजर आ रहा है, इसलिए आपके साथ अपना विजन शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। 3 साल का पेशेंस चाहिए सर। 2-3 यस सर प्लीज। हरीश भाई की जो बातें हैं ना, मैं थोड़ी क्लियर कर दूं। बोलिए। हरीश भाई, विजय भाई, राकेश भाई, आप सब लोग नए हैं बिजनेस के लिए, यूसाना के लिए इन पर्टिकुलरली। तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी से आपके साथ ज्वाइंट होंगे,
राइट वो सभी अपनी कंपनियों का जो है ना वो उसमें डालने की कोशिश करेंगे। इसमें पावर लिख दो, जैसे सर ने बताया पावर लिख जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप उसको बताओ कि आपकी अपलाइन पुरानी कंपनी में कभी डाउनलाइन हुई थी सपोर्ट करने के लिए, पूछो उसको। तो पावर लिख की क्या जरूरत है? ओवर अ पीरियड टाइम, राइट। जब मैं क्वालिफाई होऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा एक सेंटर कंपनी फ्री देगी, दोबारा होगा दोबारा एक सेंटर फ्री देगी। मेरे को 4 लेग में ही कहीं ना कहीं जाना है। ऐसे मैं तो क्वालिफाई होता रहूंगा, मगर मेरी टीम में जो 4 लेग है उसमें भी बंदे ऐसे हैं कि जो मेरे साथ साथ ही क्वालिफाई होंगे, मैक्स आउट करेंगे। वो 4 लोग कहाँ जाएंगे? टीम में नीचे ही जाएंगे ना। वो पावर आपने देखा है कभी? पावर लेग से बहुत पावर है उसमें। वो पावर है ना। मेरा बिजनेस मैं खुद डेप में जाके 100वीं डेप में 1000वीं डेप में जाके बीड करूंगा तो क्या कम करूंगा मैं? तब तक मेरी इनकम कितनी होगी, मेरा पावर कितना होगा, मेरा रुतबा कितना होगा, मेरा रिकग्निशन कितना होगा, मेरी वर्ल्ड ट्रिप का रिकॉर्ड कितना होगा। वो चीज मैं मेरी टीम के नीचे आए हुए लोगों को देता हूं। तो पावर लेग का तो सवाल ही नहीं है। लोग कहेंगे प्रोडक्ट महंगा है, हर चीज, हर कंपनी में 25 साल से हम ये सुनते हैं। दिस इज यूनिक डायलॉग फ्रॉम एवरी कंपनी, राइट। उनका जवाब, जब आप पूरा बिजनेस प्लान समझेंगे, पूरी ऑफर्स जो हमारी वीकली आती है या तो मंथली आती है वो समझेंगे, तो आप मेरे को बताओ, ये लेवल की कंपनी, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी की प्रोडक्ट अगर कंपैरिजन करें तो वही करेंगे ना। कोई एक्स ब्रांड की कंपनी तो नहीं करेंगे कंपैरिजन। तो उसको बोलो कि इतने रेट में कौन सी कंपनी आपको घर में यूज करने के लिए या तो रिटेल करने के लिए या तो रेकमेंड करने के लिए देती है। हमारा 30% या 30 से 40-50% तक हमारा कमीशन आता है हर प्रोडक्ट परचेज में। आप यूज करो तो 50% कमीशन है, तो प्रोडक्ट महंगा का सवाल ही उठ जाता है, बराबर। और हर महीने बोलेंगे एक तीसरा सवाल हर दिमाग में आता है कि हर महीने खरीदी करनी है हमको। हाँ करनी है। अगर तू बिजनेस नहीं बनाएगा, राइट, तो तेरा अपलाइन क्या सोचेगा? और तेरा डाउनलाइन बिजनेस नहीं बनेगा तो तू क्या सोचेगा? उसको पूछो। तेरी 1000 डाउनलाइन है और 1000 में बोलता है मैं खरीदी नहीं करूंगा, परचेज नहीं करूंगा, एक्टिवेशन नहीं करूंगा, तो बिजनेस क्या होगा? समझ गए आप? और 4000 से ज्यादा लेना ही नहीं है। 4000, क्योंकि जब एक बार आप लेंगे उसका बैलेंस आएगा आपको, राइट, 10%। एक कोई भी कॉम्बी पैक लो, आपको 4500 आसपास आता है, तो 500 तो आपका पुराना पड़ा है, नया 4000 ही देना है। 12 into 4000, 48,000 में आपका पूरा साल कमिटमेंट हो गया। वो आपके लिए प्रोडक्ट है, हेल्थ के लिए, घर के लिए। यू कैन रिटेल। वी हैव थर्ड ऑप्शन, यू क्रिएट सम पीसी, प्रीफर्ड कस्टमर, राइट। दोज हु आर नॉट मेकिंग नेटवर्क, या डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, एजेड लोग है, ये जस्ट यूज द प्रोडक्ट, उसको पीसी बना दो 3-4। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते हैं, मगर ऐसे लोगों को बोलो आपके पास 3 ऑप्शन है पर्सनल कमिटमेंट का, पर्सनल एक्टिवेशन का, यूज करो। यूज नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से बिजनेस कोई टिकने वाला ही नहीं है। जब तक खाओगे नहीं तब बोलोगे नहीं, बोल ही नहीं पाओगे। क्वांटिटी क्या है, कैसा फायदा है, क्या है, कुछ नहीं बोल पाओगे। दैट्स व्हाई यू शुड यूज द प्रोडक्ट। यूज करोगे तो पावर और बढ़ जाएगा। यूज नहीं करोगे तो रिटेल कर सकते हो, इनिशियली रिटेल करो। वो भी नहीं कर सकते तो पीसी बना दो। तो 4000 कोई मायना ही नहीं रखता, राइट। तो ये 3-4 सवाल जो है आपको आएगा मार्केट में, उसका आपको बहुत अच्छी तरह शांति से जवाब देना है, ताकि दोबारा कोई पूछेगा भी नहीं। ये बहुत अच्छा ऐसा आंसर दिया। ऑल्टरनेट कहीं है ही नहीं, ऐसा ऑल्टरनेट कहीं कोई कंपनी में है ही नहीं, राइट। ये चीज है। तो फॉरेन ट्रिप देखो ना, मेरे को एमवे में 1.25 करोड़ का काम 1 साल करने के बाद 1 ट्रिप मिलती थी। अगर मैं यहाँ 1.25 करोड़ का काम करूं तो रोहित सर कितनी ट्रिप मेरे को मिलेगी? 1 करोड़ 25 लाख का टर्नओवर में अगर मैं करता हूं इधर, तो मेरे को आप कितनी ट्रिप देंगे? को कितनी ट्रिप चाहिए? ऑफर कंपनी देती है सब। और अगर आप इतना भी देंगे तो मेरे ख्याल से मैं और रवि भाई मिलके 2 ट्रिप तो हम ही आपको दे देंगे। तो उसको वो टाइम भी बोलो, दूर नहीं है सर,
वो टाइम भी दूर नहीं है बिल्कुल कि जब अच्छी अच्छी इनकम्स होंगी तो हमारे कोर टीम के साथ हम लोग ही उनको घुमाने ले जाया करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल सवाल छोटे मोटे आते रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि सभी अपनी अपनी कंपनियों का जो है ना वो नुस्खा निकालेंगे। प्रोडक्ट महंगे है, बार बार क्यों परचेज करना है, ये तो पावर लेग नहीं दे रही है। उसको जैसे सर ने बोला है ना, समझ लो, पहले समझ लो, समझना नहीं है तो मेरे पास ये चीज है, अगर इसमें आप बैठते हो तो वेलकम, अगर भीड़ कम, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि अपना पक्ष अगर मजबूत नहीं रखेंगे ना तो लोग तो खा जाएंगे, आपको नौच लेंगे। मैं आवाज बोलता हूँ बार बार, अलग अलग नेटवर्क की छोटी छोटी कंपनियों के लोग आते हैं ना, बाइनरी वाले, वो पावर लेग की बात ही करेंगे, क्रिप्टो वाला पावर की बात करेंगे ही, राइट। तो यहाँ एक चीज अलग है, डिफरेंट है, जो मैं कभी नए लोग कोई खड़ा नहीं कर कर दूंगा सकता सर। ऐसा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मैं ज्यादा नेटवर्करों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर हैं, जो कर सकते हैं कुछ मार्केट में और चाहते हैं बहुत कुछ मुझे बढ़िया, मिले। बहुत बढ़िया। हाँ, उनको उतारेंगे साथ में। हमेशा एक चीज याद रख रहे हैं कि प्लान के बारे में अगर कोई पूछता है तो 1992 से आज तक प्लान में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि स्टेबल प्लान है। सारे कंट्रीज में सेम प्लान है, कैलकुलेशन प्लान, ये बहुत अच्छी बात है। और प्लान के अंदर 44% पे आउट है। ये 44%। ये 44% सर, एक एक हिसाब आप ले सकते हो पूरा कैसे इसमें पे आउट होता है। तो 44% पे आउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने आज तक नहीं देखा है। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो जो सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली कंपनी है, वो हमारी यूसाना है। तो क्या चाहिए और हमें, काम तो हमें हमारे दम पे ही खड़ा करना है ना। ये बिजनेस बहुत हमारी बढ़िया। है तो हम दूसरे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मेरा बिजनेस है, मेरे से स्टार्ट होता है ना। यस सर, तो अभी तो एक काम करना है, बोलते हैं गांव का प्रधान बनना है तो घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है तो एमपी चाहिए। हरीश भाई इस बार एमपी चाहिए, है ना? बिल्कुल एमपी जो मिलेंगे। सीट लेके आए, और इंडिया में क्या है ना, अभी छोटी अचीवमेंट भी बहुत बड़ी दिखेगी। आप सोच लो, आप 500 एसपी वाले 4 लोगों को लेके आते हैं, आप सीधा डायरेक्टर होते हैं और पूरे इंडिया में तहलका मच जाता है। 500 एसपी का मतलब 60-70 हजार रुपए का धंधा, राइट? इस बिल्कुल। समय बहुत कुछ बनाने का टाइम है, और वो नॉइस देख के, वो सक्सेस देख के लोग आपके पीछे आएंगे। सर इसका कुछ पार्ट ही है जो मिलन भाई ने इस वीक में किया है। उन्होंने अपने नीचे बिल्कुल। जो भी स्ट्रक्चर को किया, जो काम किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वो मेरा दिमाग खुल गया, गुजराती दिमाग जो लगाया है, मतलब। तो आप थोड़ा आइडिया दे दो भैया, क्योंकि जो हरीश जी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ है, उनके दिमाग में भी कुछ खुरापाती आइडिया, उनकी ताकत भी उसी तरीके की है। मे भी कुछ टिप्स हमें भी मिल जाए। भरत भाई भी चाह रहे हैं कि वो शांति से सेम करेंगे, केस है आराम से करेंगे उसको, लेकिन ठीक मेरे ख्याल सर। से। हाँ जी, यस सर। वो फॉर्मूला मेरे पास है, आपने जो बताया ना, मेरा केस सेम केस है, हाँ, बस सेम केस। इनका क्या था कि मिलियन एक लेग में धीरे धीरे करके, वो तो एक्टिव नहीं थे तो नीचे नीचे काम चलता ही था। डे 1 से मैंने जब यूएस में था तब उनकी आईडी डाली थी, वो एक्टिव ही नहीं थे 1 साल तक, तो उनको करना ही नहीं था बिजनेस, राइट। तो वो तो बिजनेस तो नीचे हो गया काम। अभी जब मैं पाटन जा रहा था तो यासीन भाई के लिए जा रहा था, इनको बोला यार मैं अगर पाटन आ रहा हूँ यार, आप मुझे मिलने नहीं आओगे, ऐसे करके मैंने मीटिंग में बुला लिया। वो भाई साहब चार्ज हो गए, अभी 4-5 महीना हुआ है, समझो आप। चार्ज हो गए तो हमारे कॉमन जो, वो मेरे डाउनलाइन में ही थे, तो कॉमन जो हमारे जो लोग इनएक्टिव थे, आउट हो गए थे इस बिजनेस से, सबको इन्होंने जोड़ना चालू किया, बात किया, मीटिंग किया, जूम किया, वहां पे गया, 2-3 बार मैच जाके आया। तो उन्होंने क्या किया, एक ही लेग में डाला सारा। वैसे मैंने बहुत समझाया इनको, बोले नहीं मुझे प्लान में कुछ अलग दिख रहा है। मैंने बोला यार क्या दिख रहा है, एक प्लान है और आप ये कर रहे हो। बोले मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे तो एक सेंटर चाहिए नया, और देखो फिर मैं कैसे प्रॉफिट करता हूं इसके अंदर। तो इसने क्या किया, BC3 की लेफ्ट में अपने ब्रदर को ज्वाइनिंग करवा के उसके स्ट्रक्चर पे अभी पिछले कुछ दिनों से काम करना चालू किया। और यहाँ पे 3000 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे 3000 कैरी फॉरवर्ड।